गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है हमारा समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको आज एकीकृत शिक्षा के बारे में बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, एकीकृत शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने तथा सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर देने के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से एकीकृत शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल में तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो इस प्रकार से जो एकीकृत शिक्षा है वह एक नियंत्रित और अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा की बात करती है। तो एकीकृत शिक्षा के 4 निर्देशक निम्न बताए गए हैं। इसमें सबसे पहला बताया गया है, अपंग बालकों के पास भी वही अधिकार होते हैं जो बाकी बालकों के पास होते हैं, कि जो अपंग बालक हैं वो भी सामान्य बालकों की तरह ही उनके पास भी वही अधिकार होते हैं। वातावरणीय परिस्थितियों में उन्हें भी उत्थान हेतु अवसर प्राप्त है जो अन्य बालकों को प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बाल संरक्षण अधिकार के अंतर्गत ये बताया गया होगा कि जो बाल अधिकार है वो सभी बालकों को समान रूप से दिए गए हैं, कि प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो अपंग बालक हो, चाहे वो बाधित हो, दृष्टि से बाधित हो, सभी को सामान्य बालकों की तरह ही अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें एकीकृत शिक्षा में यही बताया गया कि अपंग बालकों के पास भी वही अधिकार होते हैं जो बाकी बालकों के पास होते हैं। वातावरणीय परिस्थितियाँ भी उन्हें भी उत्थान हेतु अवसर प्राप्त हैं जो अन्य बालकों को प्राप्त होते हैं। उनके अंदर सामान्य नागरिकों की तरह जीवन की सभी विशेषताएं होती हैं, वे समाज के अंदर बराबर भागीदार हैं। तो एकीकृत शिक्षा में सभी को एकीकृत, आप शब्द से ही अध्ययन का पता लग रहा है कि एकीकृत शब्द यानी सामान्य बालक और अपंग बालक सबको एकीकृत करके एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से आज एकीकृत शिक्षा के बारे में अध्ययन करवाया गया है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।